अब कानून के वहाँ इतने बड़े बड़े जानकार खड़े हुए हैं, जब कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन जैसे लोग इधर खड़े हुए हैं। लेकिन दो प्रश्न तो मेरे जहन में निश्चित तौर पर आ रहे हैं, और उससे पहले एक बात मैं कह देना चाहता हूँ। कंजक्चर्स और सवाल जो पूछे जा रहे हैं, उसके आधार पर अगर आप उस सरकार को फंसता हुआ देख रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर आपको राफेल का मामला याद करना चाहिए। राफेल पे जिस तरीके से कंजक्चर्स आ रहे थे, उस पे टिप्पणियां आ रही थी सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा लग रहा था भाई चौकीदार चोर है का नारा हिट हो जाएगा। लेकिन मोर बन गया किसका, पता ही है आपको। इस मामले में एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पर दो तीन सवाल मतलब ज़रूर उठाना चाहूँगा कि भाई जो उठाया बीजेपी के नेता हैं या जो वकील हैं, उपाध्याय, क्या नाम उनका, नाम भूल रहा हूँ मैं, अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने जो सवाल उठाया कि भाई कुल मिला के हम तो लेके गए थे ना वक्फ का मामला, और हमसे वक्फ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताइए ना कि वक्फ ने आपकी कौन सी ज़मीन कब्जा कर ली है। तो हम तो जो है पूरे कागजात के साथ गए, तब उस समय CJI चंद्रचूड़ साहब होते थे, उन्होंने कहा नॉट ए सिंगल वर्ड, आप इस पे बात नहीं करेंगे, हाई कोर्ट जाइए। यही बात विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि भाई वक्फ के लेकर जो इनके पास ये लोग जब गए, तो सारे हाई कोर्ट्स में 140 मामले चल रहे हैं अलग अलग हाई कोर्ट में, और यहाँ पर जब ये मुस्लिम पक्ष वहाँ पर जाता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लेकिन ठीक है, ये सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है, तो इसलिए शायद दो चीज़ों की तुलना करना, और ये योर ऑनर के जजमेंट पे तो हम लोग सवाल उठा नहीं सकते हैं कि किसको उनको सुनना नहीं सुनना। लेकिन हाँ, दो तीन चीज़ें ज़रूर है वहाँ पर। दो तीन टिप्पणियाँ जो हुई वो बड़ी मतलब मुझे समझ में नहीं आई किस आधार पे हुई है। जब ये कहा गया कि क्या किसी हिंदू ट्रस्ट में किसी क्या गैर हिंदू को रखा जाए, तो भैया मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी होती है, मंदिर के ट्रस्ट से उसकी तुलना हो सकती है। मंदिर का ट्रस्ट जो है उसके पास ट्रिब्यूनल नहीं होता है, वो दूसरे की ज़मीन पर फैसला नहीं देता है कि मतलब जो है ये हमारा हो गया, दावा नहीं ठोकता है। तो इंतजामिया कमेटी और ट्रस्ट, इन दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। और अब वक्फ बोर्ड के पास आपने वहाँ पर सेमी जुडिशियल राइट दिए हुए हैं आपने उनको, और उसके बाद आप तुलना कर रहे हैं इसकी, तो ये तो फिर जो आपका जो रिलीजियस कमिश्नर होता है, चैरिटी कमिश्नर होता है, उसके आधार पर वो पावर आप दे रहे हैं ना। और यहाँ पर धार्मिक मामला कैसे हो गया जब आप जमीन पे दावा ठोकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? तो सवाल इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि इसका केंद्र वहां पर जवाब दे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, और केंद्र ने जो अपने आप को जो पीछे कर लिया है, 2 कदम पीछे करके 10 कदम की छलांग मारी जाती है। वहां पर जो है अगर वो ना कहते आपके जो सॉलिसिटर जनरल, तो क्या होता ये कि वो वहाँ पर उस पर स्टे दे देते, कहते स्टेटस को रखिए। लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई जब तक हम जवाब दे रहे हैं तब तक हम वो चीज़ें नहीं लागू कर रहे हैं। अच्छा, न्याय होते भी दिखना चाहिए। अब एक संवेदनशील मामला है, आप कुछ भी कहिए, पूरे देश में एक अलग तरीके का माहौल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट कोई कुछ भी कहे, इन सब परिस्थितियों से नहीं संचालित होता है। तो हमने तो देखा है कि अतीक के समय में 10 लोग कैसे अपने आप को 10 जज सुनवाई से अलग कर लेते हैं। हमने राम जन्मभूमि के मामले में भी देखा है कि सुनवाई पर फैसला करते समय JS वर्मा की टिप्पणी थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की थी, हमें लगता है हम फैसला दे सकते हैं, लेकिन हमें लगता है लोग मानेंगे नहीं। तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों पर कोर्ट जो है थोड़ा संवेदनशीलता के साथ काम करता है। और अगर एक पक्ष गया है तो वहां पर उसकी जो क्वेरीज हैं उनको निश्चित तौर पर एड्रेस करने की वो कोशिश करेंगे, और करनी भी चाहिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग ये मान रहे हैं कि सरकार को झटका हो गया है, ये कानून वापस हो जाएगा, नहीं, वो वहां पर अभी जवाब देंगे, सवाल जवाब होंगे। और मेरे कहने या किसी और के कहने से चूंकि कुछ नहीं होता, वहां पर तथ्यों तर्कों के आधार पर। और आखिरी में एक बात और, मतलब राम की और कृष्ण की जन्म का सर्टिफिकेट तो मांगा जाएगा, उनका डोमिसाइल भी मांगा जाएगा, और 200 साल 300 साल उसका नहीं मांगा जाएगा। और आज़ादी के बाद के तो कागज़ कम से कम होने चाहिए ना, आज़ादी के बाद के कागज़ भी नहीं मांगे जाएंगे। मुझे लगता है कि ये सब जो चीज़ें चल रही हैं थोड़ा डाइवर्जन है। अल्टीमेटली आप देखिएगा कि जो कानून इतना ठोक बजाकर इतने बड़े डिस्कशन के बाद JPC के बाद आया है, उस कानून में मुझे कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली होते दिखाई नहीं पड़ रही है। बाकी गाल बजाने दीजिए, होना चाहिए, कुछ दिन खबरें चलती रहेंगी, कुछ लोग के थोड़ा सा यूट्यूबर्स के कुछ व्यूज बढ़ते रहेंगे, बताते रहेंगे कि सरकार को झटका हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।